नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस व्याख्यान में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत भगवान ने यह बात बताई थी कि आप औपचारिक रूप से इस आत्म तत्व की अनित्यता स्वीकार कर लेते हैं तो भी आपको हे अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और वह 2 श्लोक इस प्रकार से थे कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। और यह श्लोक था कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अगर आप आत्म तत्व की अनित्यता स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी जो नित्य जातम नित्य, जिनका नित्य जन्म नित्य प्रकट हुआ है, जो सदा जिनका नित्य रूप से जो जन्म लेता है, उनकी मृत्यु अवश्य ही है। हम लोगों ने यही बात जानी थी कि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु अवश्य है, और जिनकी मृत्यु है निश्चित ही उनका जन्म भी अवश्य होगा। इस जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र का भेदन कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हे अर्जुन, आपको शोक नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इसी बात को जानी थी। इस बात को जान लिया था, तो इस बात को जानकर हम अब यहाँ से आगे के श्लोक का कुछ अंश का अध्ययन करेंगे। और आज इस व्याख्यान के अंतर्गत इसी व्याख्यान की समाप्त व्याख्यान में यह सांख्य योग वाला प्रकरण है, उनको हम समाप्त कर देंगे। 3 श्लोक बचे हुए हैं। आइए इस व्याख्यान में देरी न करते हुए 3 श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं। पहले कुछ श्लोक के प्रारंभ से पहले कुछ भाष्य के रूप में भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज बताते हैं, उनको देख लेते हैं कि कार्य करण संघातात्मकानि अपि भूतानि उद्देश्य शोको न युक्तः कर्तुम यतः। अर्थात कार्यकरण के संघात आत्मकानि, संघात रूप ही कार्य कारण के अपि भूतानि अपि उद्देश्य शोको न युक्त कर्तुम यतः। अर्थात कार्य कारण वाले कार्य कारण के संघात रूप ही मनुष्य अर्थात प्राणियों के माने तो उनके उद्देश्य से भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। कार्य कारण रूप जो विचारधारा है, उन विचारधारा प्राणियों की विचारधारा को मान ले अगर आप, तो भी उनके उद्देश्य से हे अर्जुन आपको शोक नहीं करना चाहिए। उसी बात को अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं। आइए श्लोक इस प्रकार है, देखते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। फिर से अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्तादीनि भूतानि, हे भारत हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त अर्थात अप्रकट थे, और अव्यक्त निधनान्येव, और मरने के बाद भी यह अप्रकट ही रहेंगे। केवल बीच में ही व्यक्त मध्यानि अर्थात बीच में ही व्यक्त आपको दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं। इसमें तत्र का परिवेदना, इसमें शोक करने की बात ही नहीं है। बात ही क्या, फिर से देखते हैं। यह सामान्य बात में बता दूं। अब यहाँ पर हम लोग इस श्लोक का पहले पदच्छेद कर लेते हैं कि अव्यक्त
आदिनी, यहाँ से अव्यक्त आदिनी, दो शब्द है, अव्यक्त आदिनी भूतानि, व्यक्तम अध्या, व्यक्त है और फिर है मध्यानि, और भारत अव्यक्त निधनानि एव, अव्यक्त निधनान्येव, तत्र का और परिवेदना। देखते हैं इस श्लोक को पदार्थोक्ति के साथ कि हे भारत, हे अर्जुन, हे भरत, कि भूतानि सभी प्राणी, अव्यक्तादीनि, हे अर्जुन सभी प्राणी, जन्म से पहले, भूतानि अर्थात सभी प्राणी, प्राणियों में जो भूतानि अर्थात जिन जन्म वालों का यह शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, वह व्यक्ति, भूतानि शब्द कह देने से सभी जन्म लेने वालों का यहाँ पर बोध हो जाएगा। फिर हम मनुष्य हो, सभी प्रकार की योनियों में, जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, खेचर हो, सभी प्रकार की योनियों का यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि भूतानि सभी प्राणी, अव्यक्तादिनी, अव्यक्तादिनी अर्थात जन्म से पहले ही अव्यक्त थे, प्रकट नहीं हुए थे, आपको दिखाई नहीं देते थे। अगर हम यह बात बोले कि कोई व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वह जन्म से पहले दिखाई थोड़ी देता है, और फिर बाद में कहते हैं अव्यक्त निधनानि एव, और निधनान्येव, और मृत्यु को प्राप्त कर लेने के बाद, मरने के बाद भी अव्यक्त, वह दिखाई नहीं देता। हे अर्जुन सभी प्राणी अव्यक्त व्यक्तादिनी, जन्म लेने से पहले भी नहीं दिखाई देते, और निधनान्येव, मृत्यु के बाद भी वह अव्यक्त दिखाई नहीं देते, तो फिर कब दिखाई देते हैं? तो बताते हैं मध्यानि व्यक्त, मध्यानि व्यक्त अर्थात उस व्यक्ति ने, उस प्राणी ने जन्म लिया, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तभी तक वह दिखाई देता है, जन्म से पहले भी नहीं दिखाई देता, जन्म के बाद में भी वह प्राणी आपको दिखाई नहीं देता, केवल बीच में ही प्रकट होता है, दिखता है। अतः तत्र, आगे तत्र का और परिवेदना, इस बात का, इसको जानकर, इसमें तत्र, इसमें का परिवेदना, शोक करने की बात ही क्या है। का शब्द प्रश्नार्थ वाक्य में सभी जगह पर देखा जाता है। फिर शांकर भाष्य के अनुसार का शब्द किस अर्थ में, किस रूप से लिया गया है वह हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर तत्र का परिवेदना, इसमें शोक करने की बात ही क्या है। इस श्लोक में भगवान आत्म तत्व को, अगर हम यह मान ले कि वह अनित्य है, तो वह प्रत्यक्ष रूप में जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद वह नहीं दिखता, बीच में ही वह दिखाई देता है। यह साधारण बात भगवान अर्जुन को बताते हैं, साधारण दृष्टि से, क्योंकि इस श्लोक का हम गहन रूप से अध्ययन करेंगे तो बहुत सारा इस श्लोक में अर्थ आपको दिखाई देगा। लेकिन देखते हैं, आइए आगे। शंकर भाष्य में प्रवेश करते और कहते हैं अव्यक्तानि अर्थात अव्यक्तम अदर्शनम अनुपलब्धि आदिम येषां भूतानां पुत्र मित्रादि कार्य कारण संघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि प्राक उत्पत्तेः। पहले अव्यक्तादीनि भूतानि शब्द की यहाँ पर व्याख्या करते हैं, कहते हैं अव्यक्तानि, अव्यक्त किसे कहा जाए, क्या है अव्यक्त? तो कहते हैं अव्यक्तम अर्थात उपलब्ध न होना, अदर्शनम दिखाई नहीं देना, अनुपलब्धि उपलब्धता नहीं होनी, उपलब्धि नहीं होनी, अनुपलब्धि आदि, यह जो, ये साम भूतानाम, ऐसे ये कार्य, यह
ये साम भूतानां ये सभी प्राणियों के पुत्र मित्रादि कार्य कारण संघातात्मकानाम ये कार्य कारण संघात संघातात्मकानाम कार्य कारण के संघात रूप पुत्र मित्रादि कार्य पुत्र मित्रादि पुत्र मित्र आदि समस्त ये साम भूतानाम समस्त प्राणियों के अव्यक्तादिनी अव्यक्तादि है तानी ये साम भूतानाम समस्त प्राणियों के तानी अव्यक्तादिनी भूतानी प्राग उत्पत्ते है, अर्थात जन्म से पहले ये सभी अदृश्य थे। बात यह है कि पहले ही हम देख लेते फिर से। अव्यक्तानि अव्यक्ता उसे कहते हैं कि जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देखा यानी न देखना। अदर्शनम जिसका दर्शन नहीं होना। प्रत्यक्ष रूप में अनुपलब्धि ही जिनकी उपलब्धता नहीं होनी। ये जिनकी उपलब्ध न होना ही जिनकी आदि है। आदि से अर्थात प्रारंभ से। ये प्रारंभ से जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, जिनकी उपलब्धि नहीं होती, ऐसे कार्य कारण संघातात्मकानाम कार्य कारण के संघात रूप पुत्र मित्र आदि समस्त भूतानाम येषां भूतानाम ये समस्त प्राणी तानी अव्यक्तादिनी यह समस्त प्राणी अव्यक्त है। अर्थात यही बात है कि अगर हम हमारे घर में जब पुत्र का जन्म होता है तो वह उनके जन्म के पहले हमें वह पुत्र नहीं दिखता। वह हमारे लिए अव्यक्त है, अदृश्य है, उनकी उपलब्धता नहीं है हमारे पास। लेकिन जब जन्म होता है तभी वह हमें दिखता है, उपलब्ध होता है। तो पितृ और मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि है, हमें दिखाई नहीं देते। अर्थात जन्म से पहले अव्यक्तादि प्राग उत्पत्ति है और जन्म से पहले अव्यक्तादिनी भूतानि यह सभी प्राणी अव्यक्त थे। यही बात बताते हैं आगे। उत्पन्नानि च प्राग मरणाद व्यक्तमद्यानि और उत्पन्नानि प्राग उत्पन्नानि नहीं, पहले यहाँ से उत्पन्नानि उत्पन्न होने के बाद च प्राग मरणात् व्यक्तादीनि और मृत्यु प्राग मरणात् उत्पन्न होने के बाद और प्राग मरणात् मृत्यु के पहले उत्पन्न होने के बाद और मृत्यु के पहले व्यक्त मध्यानि मध्यानि अर्थात बीच में ही मध्यानि अर्थात बीच में ही व्यक्त दिखाई देते हैं, दृश्य है। अर्थात उत्पन्न होकर मरण से पहले, उत्पन्न होने के बाद, जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले बीच में ही व्यक्त है, दिखाई देते हैं, दृश्य है। आगे अव्यक्ता निधनानि एव पुनः और पुनः अव्यक्त निधन है, इसी बात को कहते हैं निधनानि एव। अव्यक्त निधनानि अर्थात मृत्यु के बाद फिर से वह अव्यक्त एव, फिर से वह दिखाई नहीं देते। पुनः अव्यक्तम अदर्शनम निधनम, पुनः फिर से कहते अव्यक्तम अर्थात अदर्शनम दिखाई नहीं देते। कौन? क्यों? क्योंकि निधनम मरणम, निधन अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए ये सामतानि अव्यक्त निधनानि मरणात् ऊर्ध्वम अपि अव्यक्तताम एव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। ये सामतानि अव्यक्त निधनानि, उनको अव्यक्त निधन कहते हैं। अव्यक्त निधन इसलिए कहते हैं कि क्यों वह दिखाई नहीं देता मृत्यु के पश्चात, इसलिए ये सामतानि अव्यक्त निधनानि। यहाँ पर अव्यक्त निधनानि का अर्थ है यहाँ से यहाँ तक कि अव्यक्त निधनानि एव पुनः कहते हैं, फिर से कहते हैं अव्यक्तम अर्थात अदर्शनम दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि निधनम मरणम
मृत्यु को पाप प्राप्त कर लिया है, इसलिए अदृश्य होना ही जिनका निधन यानी मरण है, ये शाम तानी अव्यक्त निधनानी, उनको अव्यक्त निधन कहते हैं। मरणाद ऊर्ध्वम अपि अव्यक्तताम एव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। अभिप्राय यह है कि मरणाद ऊर्ध्वम, मरने के बाद भी, अपि अव्यक्ताम, ये सब, एव प्रतिपद्यन्ते, अव्यक्त ही रहते हैं। मरणात ऊर्ध्वम, मरण मृत्यु के बाद भी, अपि अव्यक्तता, ये सब अव्यक्त ही अदर्श रहते हैं। अव्यक्त अर्थात अदर्शन रहते हैं, इनकी उपलब्धता नहीं होती। आगे तथा च उत्तम, अब यहाँ पर एक श्लोक का उदाहरण देंगे जो महाभारत के स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय के 13वें नंबर का यह श्लोक है। बताते हैं इस श्लोक को। अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः, नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिवेदना। अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः, नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिवेदना। यह संपूर्ण भूत संघात। अदर पुनश्च अदर्शनम गतः, अदर्शनात् आपतितः पुनश्च अदर्शनं गतः, अर्थात यह पुनः अदृश्य हो गया। क्यों? क्यों? अदर्शनात् आपतितः, अदर्शन से यह आपतितः आया है, और पुनश्चादर्शनम, और फिर से यह अदर्शन हो गया। न असौ तव, न वह तेरा है, न तस्य, न तो तू उसका है, त्वं वृथा का परिवेदना, व्यर्थ ही शोक किस लिए, का परिवेदना किस लिए। यह एक महाभारत के शांति पर्व का उदाहरण है। इस श्लोक में शांति पर्व का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आगे देखते हैं। तत्र का परिवेदना, इस शब्द को अब यहाँ से बताते हैं। तत्र का परिवेदना, को वा प्रलापः अदृष्ट दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थः। अर्थात तत्र, इस विषय में, का परिवेदना, अर्थात शोक किस लिए किया जाए। अर्थात को वा प्रलापः, प्रलाप अर्थात रोना, इस विषय में क्यों करते हो आप, क्यों किया जाए। क्यों? क्योंकि अदृष्ट और दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थः। अदृष्ट दृष्ट अर्थात अदृष्ट और दृष्ट, दिखने और नष्ट होने वाले, प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु, भ्रांति रूप भूतों के विषय में, भूतेषु इत्यर्थः, भ्रांति रूप भूतों के विषय में, को वा प्रलापः, क्यों रोना, और रोना है आपको, क्यों शोक करना है आपको, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी यह सामान्य बात है कि अव्यक्तादीनि मध्यानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। इस प्रकार से यह श्लोक है, और इस श्लोक को हम आगे यहीं से शुरू रखते हैं। और फिर आगे के श्लोक के अंदर बताते हैं। फिर से हम यहाँ से आगे के श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। फिर आगे का जो श्लोक है उनमें भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज यहीं से उस श्लोक का कुछ प्रस्तावना प्रारंभ करते हैं कि दुर्विघ्ने यह अयम प्रकृत आत्मा,
किं त्वाम् एव एकम् उपालभे साधारणे भ्रांति निमित्ते कथम दुर्विघ्नेयम अयम आत्मा इति आह। यहाँ पर संधि अलग कर दी गई, इत्याह की जगह पर इति आह। अयम प्रकृत आत्मा दुर्विघ्नेयः, अयम प्रकृत आत्मा दुर्विघ्नेयः। यह सांख्य योग वाला आत्म तत्व वाला जो प्रकरण है उसमें यह आत्मा, अयम प्रकृत आत्मा, यह आत्म तत्व दुर्विघ्नेयः, दुर्विघ्नेय है। किम त्वाम एकम उपालभे साधारणे भ्रांति निमित्ते, साधारणे अर्थात सर्वसाधारण व्यक्ति को भ्रांति निमित्ते, भ्रांति वाली, भ्रांति करा देने वाला, निमित्त रूप वाली भ्रांति करा देने वाला, एकम त्वाम एव एकम उपालंबे, किम त्वाम एव एकम उपालंबे, उपालभे विषय में केवल एक तुझे ही क्या उलाहना दो, यह बात है। उपालंब मतलब उलाहना दो। किम त्वाम क्यों तुझे, एवं एकम उपालंबे एक तुझे एक को ही मैं यह उलाहना दो। सर्व क्योंकि यह सर्वसाधारण है, साधारण है, यह सर्वसाधारण है। सर्वसाधारण व्यक्ति को भी, जो सब कुछ जानता हुआ है वह साधारण व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को भी भ्रांति निमित्ते, निमित्त भ्रांति करा देने वाला यह आत्म तत्व विषय है, यह आत्म तत्व का ज्ञान है। कथम दुर्विघ्ने यह अयम आत्मा इत्याह, तो यह बताते हैं कि यह आत्म तत्व क्यों दुर्विघ्नेय है, यह आत्मा तत्व दुर्विघ्नेय कैसे, यह बताते हैं। यहाँ पर बात यह है कि यह जो प्रकरण है वह सांख्य योग वाला प्रकरण है और 2 श्लोक में ही यह प्रकरण अब समाप्त होने वाला है। तो इस प्रकरण की समाप्ति की ओर भगवान अर्जुन को अंतिम शब्द में, अंतिम बातों में, 2 श्लोक में अब कुछ, जो भी कुछ होगा वह बता देने वाले हैं। तो कहते हैं यह आत्म तत्व दुर्विघ्नेय है और सर्वसाधारण को भ्रांति करा देने वाला, भ्रमित करा देने वाला, भ्रम उत्पन्न करा देने वाले यह जो विषय में केवल एक तुझे ही उलाहना क्यों दूं, क्योंकि सभी लोग इस विषय को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह आत्मा दुर्विघ्नेय है और वह दुर्विघ्नेय कैसे है, यही बात आगे के श्लोक में बताते हैं। आइए देखते हैं। बताते हैं कि श्लोक का पहले ज्ञान, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम्, आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम्, आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यही बात है। आइए पहले हम इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्यवत् और है पश्यति, कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति, तथा एव च और अन्य, इतने शब्द है। आश्चर्यवत्, फिर है पश्यति, फिर है कश्चित्, फिर है एनम, आश्चर्यवत् और है वदति, तथा एव च और अन्य। आश्चर्यवत् च, यहाँ पर 2 च है, एनम अन्य और है शृणोति, और श्रुत्वा अपि एनम, श्रुत्वाप्येनम, वेद न च एव और कश्चित्, इतने शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। तो कोई व्यक्ति, कोई इस शरीर को, या अर्थात इस देही को, इस आत्म तत्व को, आश्चर्य को, यह आश्चर्य की तरह
अनुभव करता है, देखता है। कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को, इस शरीर को आश्चर्य की तरह अनुभव करता है, देखता है, और कोई व्यक्ति इस शरीर को, देह को, आत्म तत्व को आश्चर्य तरह की तरह वदति अर्थात वर्णन करता है, तथा अन्य कोई व्यक्ति आश्चर्य की तरह आश्चर्य रूप से श्रृणोति अर्थात सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता अर्थात कोई उसको सुनकर भी इस आत्म तत्व को जाना नहीं जा सकता, अर्थात इसलिए यह आत्म तत्व दुर्विज्ञेय है। यहाँ पर बताया था आगे कि यह आत्मा दुर्विज्ञेय कैसे है। तो आइए इस श्लोक का हम शब्दशः अर्थ समझ लें। कश्चित कोई व्यक्ति एनम अर्थात इस आत्म तत्व को आश्चर्यवत पश्यति आश्चर्यता के रूप से आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है। कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को आश्चर्य की रूप देखता है, पश्यति देखता है, या तो फिर अनुभव करता है। और तथा यहाँ पर च तथा एव अन्यः, और वैसे ही दूसरा, अन्य अर्थात दूसरा व्यक्ति आश्चर्यवद वदति आश्चर्य की तरह इस आत्म तत्व को बताता है, अथवा इस आत्म तत्व का आपके सामने वर्णन करता है। कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को आश्चर्य के रूप से देखता है, अर्थात अन्य कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को आश्चर्य के रूप से वर्णन करता है, आपको यह बताता है। यहाँ पर च एनम अन्यः आश्चर्यवत् शृणोति, च एनम अन्यः आश्चर्यवत् शृणोति, च अर्थात तथा अन्य, अन्य कोई व्यक्ति आश्चर्यवत् शृणोति आश्चर्य रूप से इस आत्म तत्व को सुनता है, इस आत्म तत्व की बात सुनता है, यही बात है। और श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, यहाँ से च, और एनम श्रुत्वा, इस एनम श्रुत्वा इस आत्म तत्व को सुनकर भी, एनम श्रुत्वा, एनम अर्थात आत्म तत्व को, श्रुत्वा अपि सुनकर भी, कश्चित एव सुनकर भी, कश्चित एव कोई, कोई एव न वेद इस आत्म तत्व के बारे में नहीं जानता, कश्चित एव कोई भी व्यक्ति न वेद इस आत्म तत्व के बारे में नहीं जानता, अर्थात यह आत्म तत्व इसलिए दुर्विज्ञेय है। फिर से इस श्लोक को आपको अच्छे एक बार और बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति, कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को आश्चर्य के रूप से देखता है, आश्चर्य के रूप में अनुभव करता है। और तथैव च अन्य, तथा एव च अन्य, और कोई अन्य व्यक्ति आश्चर्यवत वदति आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह आपको इस आत्म तत्व के बारे में बताता है, इस आत्म तत्व का वर्णन करता है। च एनम अन्यः, और कोई अन्य व्यक्ति आश्चर्यवत शृणोति इस आत्म तत्व के बारे में सुनता है। और श्रुत्वा अपि एनम, एनम श्रुत्वा इस आत्म तत्व को सुनकर भी, च और एव कश्चित कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई एव कश्चित इस आत्म तत्व को सुनकर भी, एव कश्चित कोई व्यक्ति सुनकर भी, कोई नहीं, न वेद कोई इस आत्म तत्व के बारे में नहीं जान सकता, कोई इस आत्म तत्व को का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए यह आत्म तत्व दुर्विज्ञेय है। यही बात भगवान अर्जुन को बताते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि शांकर भाष्य के रूप में किस प्रकार से इस देखते हैं।
आश्चर्यवत् अर्थात आश्चर्यम अदृष्टपूर्वम अद्भुताम अकस्मात् दृश्यमानम तेन तुल्यम आश्चर्यवत् आश्चर्य आश्चर्यम इव एनम आत्मानं पश्यति कश्चित्। यह पहले आश्चर्यवत यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उन्हीं की व्याख्या करते हैं कि आश्चर्यवत अर्थात आश्चर्यम। आश्चर्य किसे कहते हैं? तो कि अदृष्टपूर्वम अद्भुतम अकस्मात् दृश्यमानम। अकस्मात दृश्यमानम आकस्मिक रूप से दृष्टिगोचर हुआ, जो अदृष्टपूर्वम जो कभी पहले नहीं देखा गया, जो अद्भुत है, ऐसे अद्भुत पदार्थ का नाम ही आश्चर्य है। कहते हैं आश्चर्यवत अकस्मात दृश्यमानम, अकस्मात आकस्मिक रूप से दृश्यमान दिखाई गया, दृष्टिगोचर हुआ, वह अदृष्टपूर्वम जो कभी पहले नहीं दिखाया गया था, ऐसा अद्भुत पदार्थ को ही आश्चर्यवत कहा जा सकता है। जिस चीज को आपने पहले कभी नहीं देखा हो और अगर आप उस चीज को देख लो तो वह आपके लिए आश्चर्य है। मान लीजिए कि अगर अभी तक आपने कोई ऐसा तत्व है, या तो फिर पहले हम कहते थे कि शेर अगर हमें देखना है, अभी तक हमने शेर नहीं देखा, लेकिन अगर हमने एक बार बिल्कुल पास में से गुजरते हुए शेर को देख लिया तो हमारे लिए यह एक आश्चर्य की बात है कि हाँ भाई हमने एक शेर देख लिया। कभी कोई व्यक्ति है जो वेद की शाखा का अध्ययन कर रहा है और इस वेद की शाखा को अभी तक आपने न सुना हो। मेरे जानकारी में एक मित्र है, उन्होंने सामवेद की जैमिनीय शाखा का अध्ययन किया है। मैंने अभी तक जैमिनीय शाखा नहीं सुनी थी, लेकिन उनको उनकी शाखा के उनके मंत्र को सुनकर मुझे आश्चर्य लगा। तो मैंने आकस्मिक रूप से अभी तक आकस्मिक रूप से मुझे वह मंत्र सुनाई दिया जो मुझे कभी पहले नहीं मैंने नहीं सुना था। हालांकि मंत्र थे, मंत्र के विद्वान भी थे, लेकिन मैंने नहीं सुना था। कुछ ही दिनों की बात है, तो मैं आश्चर्यवत मैंने उस वस्तु को सुन लिया, उस विद्वान को देख लिया। तो यहाँ पर ऐसी बात है, तेन तुल्यम उसके सदृश का, उसके तुल्य का, उसकी समान आश्चर्यवत आश्चर्यवत है, उसके समान ही यह आश्चर्यवत है। आश्चर्यम इव एनम आत्मानं पश्यति। इस आत्मा को, इस आत्म तत्व को आश्चर्यम इव जो अकस्मात दृष्टिगोचर हुआ है, जो कभी पहले नहीं दिखाई दिया, यह आश्चर्यवत आत्म तत्व को, एनम अर्थात इस आत्म तत्व को कोई महापुरुष अर्थात आत्मज्ञान को जानने वाला ही पश्यति कश्चित, कोई कश्चित पश्यति कोई महापुरुष पश्यति देखता है। आश्चर्यमय वस्तु की तरह वह वस्तु, आश्चर्यमय पदार्थ की तरह वह व्यक्ति इस आत्म तत्व को देखता है। तो यह आश्चर्य पश्यति की बात हुई। एनम कश्चित एनम कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति, कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को आश्चर्य की तरह, आश्चर्यमय वस्तु की, पदार्थ की भांति देखता है। यही सामान्य बात है। आगे आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह एनम वदति तथा एव च अन्यः। एनम मतलब आत्म तत्व, कोई दूसरा व्यक्ति आश्चर्यवत आश्चर्य की तथा इस एनम इस आत्म तत्व को वदति बताता है, कहता है इस आत्म तत्व के बारे में। कौन? तथा एवच अन्य, अन्य कोई व्यक्ति, तथा यहाँ से तथा एवच अन्य, अन्य कोई व्यक्ति
आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह आश्चर्यमयी वस्तु पदार्थ की भांति एनम वदति इस आत्म तत्व के बारे में वदति वर्णन करता है बताता है। आगे आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति, अन्य कोई अन्य व्यक्ति आश्चर्यवत च एनम शृणोति, कोई अन्य कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को आश्चर्यवत सुनता है। दृष्ट्वा श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, उक्त्वा वर्णन करके, बता करके, कह करके, अपि एनम वेद न च एव कश्चित्, एव कश्चित् कोई ऐसा व्यक्ति अपि भी एनम वेद न वेद एनम इस आत्म तत्व को न वेद नहीं जान सकता। इस आत्म तत्व को श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, उक्त्वा बताकर भी, बता उक्त्वा अभी बताकर भी, एव कश्चित कोई ऐसा व्यक्ति एनम इस आत्म तत्व को न वेद नहीं जान सकता। यही बात है। आगे अथवा अथवा यह अयम आत्मानं पश्यति स आश्चर्य तुल्यो यो वदति। यहाँ से अथवा एक साथ होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक के नाम हिसाब से। अथवा यह अयम यह जो आत्म यह अर्थात जो अयम आत्मानं पश्यति इस आत्मा तत्व को देखता है, आत्मा को देखता है, सह वह आश्चर्य तुल्य यो वदति, आश्चर्य के तुल्य है। और जो कहता आश्चर्य तुल्य, यहाँ तक देखते हैं आश्चर्य तुल्य तक, यो वदति यह च शृणोति बाद में। अथवा यह जो अयम आत्मानम इस आत्मा को पश्यति देखता है, सह वह आश्चर्य तुल्य, वह व्यक्ति आश्चर्य के तुल्य है। वह आश्चर्य के तुल्य क्यों? क्योंकि उसने आत्म तत्व को देख लिया। हालांकि अभी वर्तमान समय में इतना अज्ञान प्रचलित है, इतनी अज्ञानता की बात हो रही है, कोई भी व्यक्ति अपना कुछ भी विषय बताकर, शास्त्र प्रमाण नहीं है फिर भी कुछ अपनी बात बताकर वह व्यक्ति कुछ भी बोलने लगेगा जो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत नहीं है फिर भी वह बोलने लगेगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि इस आत्म तत्व की अनित्यता स्वीकार कर ले, हालांकि अभी नित्यता, आत्म तत्व नित्य है, फिर भी वह व्यक्ति अनित्यता स्वीकार करा के आपको आत्म तत्व अनित्य है उसी बात का ज्ञान करवा देगा। क्योंकि आपने इस आत्म तत्व की नित्यता को बना नहीं है, नित्यता आपने स्वीकार नहीं की, इसलिए आप लोक प्रसिद्धि के अनुसार इस आत्म तत्व को नित्य अनित्य स्वीकार, नित्य और अनित्यता, आप इस आत्म तत्व के भेद के बारे में नहीं जानेंगे और आप इस आत्म तत्व को अनित्य रूप से ही स्वीकार करेंगे। इसलिए कोई जो इस आत्म तत्व को देखता है वह आश्चर्य के तुल्य है। मैंने अभी बताया कि मैंने जो सामवेद की जैमिनीय शाखा का मंत्र नहीं सुना था, वो मैंने सुना तो मैं आश्चर्य तुल्य हूँ कि हाँ भाई, मुझे इनका दर्शन हो गया, इस विद्वान का। मुझे यह आश्चर्य तुल्य लगा कि मैंने उनका मंत्र के बारे में सुना और मैं अब इस विद्वान के बारे में बताता हूँ, इस मंत्र के बारे में बताता हूँ, तो वह भी मैं आश्चर्य के बारे में, वह मेरा आश्चर्य है जो मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। मंत्र पहले से थे लेकिन मेरी नज़र में, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ बहुत, इसलिए मेरी नज़र में वह विद्वान नहीं था, तो मुझे यह आश्चर्यवत लगा कि हाँ भाई, यह बहुत बड़ा परम विद्वान है। मैं बहुत परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे विद्वानों का दर्शन हुआ, जो मैं अवश्य इन मंत्र को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्र से को सुनने से ही हमारे पाप का प्रायश्चित हो जाता है। तो मुझे यह अच्छा लगा।
तो कहते हैं कि वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आत्म तत्व को देख लिया, वह व्यक्ति आश्चर्य के तुल्य है। और यह वदति, और जो कहता है, यह च शृणोति, और जो सुनता है, यह अनेक सहस्रेषु कश्चित एव भवति। जो व्यक्ति कहता है और सुनता है, वह भी व्यक्ति आश्चर्य के तुल्य ही है। आगे, सह वह अनेक सहस्रेषु कश्चित एव भवति। वह अनेक सहस्रेषु, सैकड़ों हजारों में से कोई एक ही ऐसा होता है। वह, सह मतलब वह, अनेक सहस्रेषु हजारों में कोई, सहस्रेषु अनेक, अनेक सहस्रों में से, अनेक सहस्रेषु हजारों की संख्या में। यहाँ पर अनेक सहस्रेषु का मतलब हजार भी नहीं है, अनेक सहस्र, अनेक हजारों, मतलब आप लाख भी ले सकते हैं, करोड़ों भी ले सकते हैं। अनेक सहस्रेषु कश्चित एव भवति, कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो अतः दुर्बोध, जो इस आत्म तत्व के बारे में, इस आत्म तत्व को देखता है, जानता है, उनके बारे में सुनता है, उनके बारे में वर्णन करता है। कोई हजारों, अनेक हजारों व्यक्ति में ही, सैकड़ों व्यक्ति में से कोई एक ही ऐसा होता है। अतः इसलिए दुर आत्मा दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः, इसलिए आत्म तत्व, इसलिए यह आत्म तत्व दुर्बोध इति अभिप्रायः, आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है, यह अभिप्राय है। इसलिए यह आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है, दुर्विज्ञेय है। क्यों? क्योंकि अनेक हजारों सैकड़ों व्यक्तियों में से कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो इस आत्म तत्व के बारे में देखता है, इनका वर्णन करता है और उनको सुनता है। क्योंकि यह एक ऐसी फिलोसॉफी है जो किसी के पास यह फिलोसॉफी सुनने का वर्तमान में समय ही नहीं है। इस बात, आइए आगे देखते हैं। अथ यह अंतिम, इस आत्म तत्व के सांख्य योग प्रकरण में, सांख्य योग की बात में, यह जो 11 नंबर से लेकर यह एक जो श्लोक था, वह इस श्लोक, इस देह का, शरीर का, आत्म तत्व का वाला जो प्रकरण था, उनमें यह अंतिम श्लोक है इस प्रकरण का। उस प्रकरण में भगवान अर्जुन को उपसंहार के रूप में बताते हैं, कहते हैं अथ इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरन् ब्रूते। अब यहाँ इस सांख्य योग आत्म तत्व के प्रकरण के विषय का उपसंहरन् ब्रूते, उपसंहार करते हुए, ब्रूते कहते हैं। आइए इस व्याख्यान का, इस प्रकरण का अंतिम श्लोक पहले गान कर लेते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्योऽयं, हे भारत, हे भरतवंश, पहले इस श्लोक का हम पदच्छेद कर लेते हैं। देहि मतलब आत्मा, नित्यम नित्य है, अवध्यो अवध्य है, अयम यह आत्म तत्व, देहे अर्थात जो इस शरीर में रहने वाला है, जो सर्वस्य, सर्वस्य अर्थात सबके, सर्वस्य देहे सबके शरीर में रहने वाला, तो भारत, तो पदच्छेद देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य और भारत, तस्मा सर्वाणि भूतानि त्वं न त्वं शोचितुं न अर्हसि। इतने पद है। आइए हम सबसे पहले इस श्लोक के पदार्थोक्ति को देख लेते हैं। पहले संबोधन पद, भारत, हे अर्जुन, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन,
सर्वस्य देहे, सर्वस्य अर्थात सबके देह में, शरीर में, देह सप्तमी विभक्ति है, सबके शरीर में रहने वाला, देह में, अयम देही यह आत्म तत्व, यह शरीरी देही, देह दिया यहाँ पर इसी बात, यह बात है कि अगर शरीर कहा गया तो शरीरी, देह कहा गया है तो देही, यही बात है। यहाँ पर देह कर दिया गया तो यहाँ पर देही, इस शरीर में रहने वाला यह देह अर्थात शरीर, और शरीर में रहने वाला यह आत्मा अर्थात देही। तो भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य देहे, सभी के शरीर में, सभी के देह में रहने वाला अयम देही यह आत्म तत्व, यह अयम देही यह आत्म तत्व नित्यम अवध्य, नित्य ही अवध्य है, अर्थात इसका कोई वध नहीं कर सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणियों के लिए, तस्मात् इसलिए, सर्वाणि भूतानि प्राणियों के लिए, अर्थात सभी, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, त्वं शोचितुम तुम्हें शोक न अर्हसि करना चाहिए, तस्मात् इसलिए, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, त्वं शोचितुम तुम्हें शोक न अर्हसि नहीं करना चाहिए। फिर से श्लोक को देख लेते हैं। हे भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, सर्वस्य देहे सभी के शरीर में, सभी के, सर्वस्य सभी के देह में स्थित रहने वाला अयम देही यह आत्म तत्व नित्यम अवध्य, नित्य ही अवध्य है, नित्य है और अवध्य है, अर्थात इसका वध कोई नहीं कर सकता। तस्मात् इसलिए सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, त्वं शोचितुम तुम्हें शोक नहीं, न अर्हसि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, सभी प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दो प्रकार की बात है कि कोई भी प्राणी अगर अपने शरीर को त्याग देता है फिर भी वह आत्म तत्व अवध्य है, नित्य है, उनका वध कोई नहीं कर सकता। और इसलिए आपको किसी भी प्राणियों के लिए आपको यह शोक नहीं करना चाहिए, यही बात है। आइए इस एक दो पंक्तियां और है उसी को देखकर इस व्याख्यान को हम समाप्त कर देंगे। देखते हैं, देही, यहाँ पर जो देही कहा गया है उसका कहते हैं कि शरीरी, शरीरी मतलब आत्मा तत्व। देह का इस श्लोक में देह का वर्ण है तो देही आत्मा है, देह अर्थात शरीर, तो देही आत्मा, शरीर कहा गया होता तो शरीरी आत्मा। तो कहते हैं देही अर्थात शरीरी, नित्यम, यह देही अर्थात शरीरी यह आत्म तत्व, नित्यम का अर्थ है सर्वदा सर्व अवस्थासु, सर्वव्यापी होने के कारण, सर्वदा सर्व अवस्थासु सभी अवस्थाओं में, अवध्य अवध्य है, इसलिए निरअवयवत्वात्, क्योंकि यह अवयवों से रहित है, नित्यत्वात् नित्य है, तो तत्र अवध्य, इसलिए यह वह अवध्य है, क्योंकि वध उनका होता है जिनके शरीर में अव्यय है, जो नित्य नहीं होता, अनित्य होता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह वह, तो यह देही अर्थात शरीरी यह आत्म तत्व नित्यम नित्य है, सर्वदा सर्व अवस्थासु सभी अवस्थाओं से, अवस्था मतलब इस प्रकरण में चार अवस्था, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सभी अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो सभी अवस्थाओं से अवध्य, अवध्य का अर्थ सभी अवस्थाओं से यह
नित्य सर्वदा सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं से यह अवध्य है। अवध्य अर्थात निरअवयवत्वात्। इस आत्म तत्व का अगर आपको वध करना हो, मारना हो, तो इस आत्म तत्व के अंदर अवयव होना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में अवयव है तो यह हमारा शरीर वध का कारण बन सकता है, लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार का अवयव नहीं है, इसलिए वह अवध्य है। और नित्यत्वात्, और वह नित्य है। सर्वदा सनातन पुराण है, वह भी हमने बात जानी थी। इसलिए इस आत्म तत्व का अनित्य नहीं है। हालांकि एक दो श्लोक में लोक प्रसिद्धि की बात बताते हुए कहते थे कि कोई लोक प्रसिद्धि में, हम लोगों ने उसी व्याख्यान में देखा था कि लोक प्रसिद्धि में कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को अनित्यता सिद्ध कर लेता है, तब भी आपको शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन वह आत्म तत्व अभी भी नित्य है। च तत्र अवध्य, इसलिए वह अवध्य है। अयम देहे, इस शरीर में, शरीरे अयम देहे अर्थात इस शरीर में, सर्वस्य सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु स्थितः अपि। हाँ, सर्वस्य सबके, सर्वगतत्वात्, सर्वगतत्वात् सर्वव्यापी, स्थावरादिषु, स्थावर जंगम आदि शरीरों में यह स्थित है, तो भी अलग रूप से। देहे अस्मिन् शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात्, स्थावरादिषु स्थितः अपि, इस स्थावर शरीर के अंदर स्थावर जंगम आदि शरीर में स्थित है तो भी। यहाँ पर इस प्रकार है, पहले देखते हैं। अयम देहे, इस शरीर में, देहे अर्थात शरीर में, सर्वस्य सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु स्थितः अपि, यह जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण, सर्वव्यापी सभी जगह व्याप्त होने के कारण, सबके स्थावर जंगम आदि, यह हमारा जो शरीर है वह स्थावर जंगम आदि शरीरों में यह आत्म तत्व स्थित है, तो भी निरअवयवत्वात्, अवयव रहित है, नित्यत्वात्, नित्य है, और तत्र अवध्य है, और अवध्य है अर्थात नाश रहित है। इनका कोई वध नहीं कर सकता। आगे, सर्वस्य प्राणी, सर्वस्य अर्थात सभी, सर्वस्य अर्थात प्राणी जातस्य, सभी प्राणियों में, प्राणी जातों में, देहे अर्थात इस आत्म तत्व में, बध्यमाने अपि अयम देही न बध्यः, यस्मात् तस्मात् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि। सर्वस्य प्राणी जातस्य, प्राणियों के शरीरों का नाश के लिए, नाश हो जाने, देहे वध्यमाने, देहे अर्थात शरीरों का नाश किए जाने पर, अपि भी, अयम देही, यह इस आत्म तत्व का, इस देही का, न वध्य, नाश नहीं किया जा सकता, नाश नहीं होता। यस्मात्, इस तस्मात्, इसलिए, भीष्मादीनि, भीष्म आदि सब, सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों के, सभी प्राणियों के, उद्देश्य, उद्देश्य से, न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुझे शोक करना उचित नहीं है। यह सामान्य है। तो हमने इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया और सबसे प्रथम भगवान ने सांख्य योग, आत्म तत्व का निरूपण किया, और एक यह सांख्य योग आत्म तत्व वाला प्रकरण है जो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो हमने इस प्रकार आत्म तत्व के प्रकरण में भगवान ने किस किस शब्द में आत्मा की नित्यता सिद्ध की, यह अज है, अवयव रहित है, अव्यक्त है, शाश्वत है, सनातन है, पुराण है अर्थात पुरातन है, सभी के बारे में हमने शब्द सह, अक्षर सह, शांकर भाष्य के साथ पढ़ा। तो आगे हम एक नए प्रकरण में, छात्र धर्म युद्ध वाले प्रकरण में, छात्र धर्म को
छात्र जो क्षत्रिय धर्म से युक्त व्यक्ति है उनको युद्ध अवश्य ही करना चाहिए। उसी बात को भगवान बताएंगे। छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता क्यों है, इसी बात को भगवान अर्जुन को 21 नंबर के श्लोक से प्रारंभ करके 38 नंबर अर्थात 8 श्लोक में बताएंगे। फिर बाद में कर्मयोग का निरूपण प्रारंभ कर देंगे। तो आज हम इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी से निवेदन है, सभी लोग इस व्याख्यान को सभी तक पहुंचाइए, सभी लोग इस व्याख्यान में जुड़े रहे। इसलिए सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश।